नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वक्त का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमला। 4-5 लोगों ने हमला किया, ममता बनर्जी का यह कहना है। 4-5 लोगों ने हमला किया, यह कह रही है ममता बनर्जी। साजिश के तहत मुझ पर हमला हुआ, ममता यह कहना है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी टीएमसी, इस वक्त की बड़ी खबर। ममता बनर्जी को कोलकाता ले जाया जा रहा है। उनका कहना है कि 4-5 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे पैर में चोट लगी है और मेरे ऊपर हमला कराया गया, यह ममता बनर्जी ने कहा है। और बंगाल के नंदीग्राम से यह खबर आ रही है और ममता बनर्जी अपने आप को बता रही हैं किस तरीके से उनको चोट लगी है। আমার গাড়িটা চেপে দিয়ে আমি এখানে গাড়ি মনিটরিং দাঁড়িয়ে ছিলাম। পাবলিক আমার গাড়িটাকে এরকম করে পাস করে আমার শরীর এরকম চেপে দেয়। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত? हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले खबर बता दें। बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, पुलिस की मौजूदगी में हमला कैसे हुआ। ममता के पास तो हजारों सुरक्षाकर्मी हैं, हमलावर कौन था, कैसे फरार हुआ। अर्जुन सिंह, उनका यह बयान है। अर्जुन सिंह वो हैं जो एक जमाने में बीजेपी में हुआ करते थे, टीएमसी में हुआ करते थे, जो कि अब बीजेपी में हैं। अर्जुन सिंह वो हैं जिनके ऊपर खुद 2019 में हमला हुआ है। अर्जुन सिंह ने कहा कि कैसे हमला हो सकता है ममता पर। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। काफिले के ऊपर अटैक किया, क्या कहेंगे? जो ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी, 300 पुलिस और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो SS4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी के इंचार्ज बना दिया, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है TV9 भारतवर्ष पर चौंकाने वाला खुलासा। और खुलासा यह है चश्मदीदों ने ममता पर हुए हमले को नकारा है और इन्वेस्टिगेशन में चश्मदीदों ने ममता पर हमले को नकारा। चश्मदीदों का दावा, ममता को पिलर से चोट लगी है, ममता पर किसी ने हमला नहीं किया, यह चश्मदीदों ने कहा। ममता के साथ काफी पुलिस वाले भी थे। पुलिस ने ममता के पैर पर बर्फ लगाई, चश्मदीदों ने कहा। ममता दीदी 5 मिनट रुकी और चली गई, चश्मदीदों ने कहा। हम इस समय नंदीग्राम की उसी बिरुलिया बाजार की जगह पर हैं, जहां पर दीदी ने ये बताया कि वो आ रही थीं और 4 से 5 लोग घुसे, उन पर हमला किया। पहले ये जगह आप समझ लीजिए, देख लीजिए, ये बिरुलिया बाजार है नंदीग्राम का और ये रास्ता है। इसी रास्ते से दीदी आ रही थी। दीदी आ रही थी इधर से दीदी का कारवां आ रहा है, ठीक है ना। इधर से आया और यहाँ से राइट मुड़ गया रेयापाड़ा की तरफ। ये बिरुलिया बाजार है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, और ये जो लोग हैं, उस समय कौन कौन यहाँ मौजूद था जब दीदी आ रहा था? कोई था? आप थे? हाँ था। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था, हाँ। निकल के ये पिलर है ना, ये पिलर जो है, पिलर के गेट खुला, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा, पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। अच्छा, हाँ। आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ था। और कौन था यहाँ पर उस समय? आप थे यहाँ पर? हाँ। पिलर चोट लगी? हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था। हाँ। तो गेट खोल के आ रहा था, तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। इस पिलर चोट लगी। और भी कोई था यहाँ पर? आप भी थे पिलर से? हाँ, इसी चोट लगी? आप यहीं थे? अच्छा, आप नहीं थे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस यहाँ नहीं था? पुलिस उस समय? पुलिस था। पीछे था। पुलिस ने क्या किया फिर? हाँ, फिर पुलिस ने किया, उसको गार्ड दे के ले चल गया। बर्फ दुकान से बर्फ लेकर आया, बर्फ लेकर पैर में। कहाँ से लेकर के आया? ये दुकान से बर्फ। इस दुकान से? आइए जरा मेरे साथ, आइए। कहाँ है ये दुकान? है जहाँ से आप किए, यहाँ से बर्फ लेके गए? बर्फ लेके गए और फिर दीदी को लगाया।
সব দোয়া হয়েছে, বরফ টরফ সব কিছু ব্যবস্থা করে দোয়া क्या क्या दिया आपने? बर्फ दिया और যারা ওই তাদের সিআরপি যে স্টাফ ছিল তারা এসে লিয়েছে। सीआरपीएफ का जो पुलिस का स्टाफ था वो यहाँ पर आया, बर्फ ले गया और फिर दीदी को लगाया। হ্যাঁ লিয়েছে। पुलिस भी था साथ में? পুলিশ ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল। स्टेट पुलिस साथ में था? पुलिस साथ में था दीदी के? এখানে তার যে কাছে যে পুলিশগুলো ছিল তারা এসে সিকিউরিটি আছে। सिक्योरिटी बर्फ लेके गया यहाँ से बर्फ लेके गया, दीदी को लगाया। तो ये वो जगह, दुकान का नाम क्या है आपकी? নিমাই মাইতি, নিমাই মাইতি, নিমাই মাইতি, মাইতি মিষ্টান্ন ভান্ডার, माइती मिष्ठान भंडार, बरुलिया बाजार। বিরুলিয়া বাজার। আর ওই মানে থামে লাগে না, हाँ, থামে লাগে না। উনি বাড়িতে যা করে লোকের চাপে গাড়ি নিয়ে থাকে। तो ये हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और एक बार यहाँ से बात करते हुए आपको हम फिर से ये पिलर दिखाते हैं। इस पिलर पे सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है, कह रहा है कि इसी पिलर से ही। किसी के पास मोबाइल भी था? किसी ने कुछ बनाया है मोबाइल पे? मोबाइल का वीडियो है किसी के पास? वीडियो नहीं है। कितना देर यहाँ रुकी दीदी? फिर उससे बाद कितना देर दीदी यहाँ रही? यहाँ 5 मिनट। 5 मिनट। फिर लेके पुलिस वाला चला गया? इसी रास्ते चला गया? ठीक है। और ये पूरा जो है ये है बेरुलिया बाजार है पूरा, नंदीग्राम। कितने बजे करीब की बात होगी? कितने बजे करीब का बात होगा? 5:15। 5:15 5:15 की बात होगी। 5:15। तो दीदी के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां भी थी? पुलिस गाड़ियां थी। और ये इससे लगा, इस पिलर से? इसमें लगा है। इस पिलर से लगा है। तो ये सारे लोग हैं, देखिए बरुलिया बाजार में हम इनसे हम बात कर रहे हैं। मेरे आदमी यहाँ खड़ा था ना, हाँ। उनको ड्राइवर साहब को भी दिखाई नहीं दिया। ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया? हाँ, वो गेट खोल के आया था तो इसी में गेट में लग गया। जैसे गेट में लगा उनका पैर में चोट लगा। ठीक है। तो ये लोग ये बता रहे हैं कि ये जो पिलर है इससे चोट लगी हुई है और इस समय इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा उहापोह की स्थिति है, जांच भी जारी है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, PN भारतवर्ष, बरुलिया बाजार, नंदीग्राम। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, क्या मुझे सुन सकते हैं अभिषेक? बिल्कुल जी जी। यानी निशान। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पिलर का हमला था, ये कोई राजनीतिक हमला नहीं था जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए चश्मदीदों के हवाले से हम बता रहे हैं। हम जब वहां पहुंचे, बुरुलिया बाजार नंदीग्राम का इलाका है जहां से दीदी का पूरा कॉन्वॉय आ रहा था। ये चश्मदीदों ने हमको बताया, वो पिलर दिखाया। उनका ये कहना है कि वो गेट को दरवाज़ा खोल रही थी, वहाँ पर लोग मौजूद थे, समर्थक मौजूद थे और उसी में जब उन्होंने वो खोला तो उनका दरवाज़ा वो जो पिलर है उससे टकराया और उसी दौरान उनको ये चोट आई है। और वहीं बगल में एक मिठाई की दुकान है, हमने मिठाई की दुकान वाले से बात की। उसने बताया कि पुलिस हमारे पास आई, हमारे यहाँ से बर्फ़ लेके गई, यानी पुलिस साथ में थी, वो ये कह रहा है। और वही बर्फ़ ममता बनर्जी का उससे तात्कालिक इलाज किया गया और उसके बाद वो कारवां वहाँ से चला गया और उस कारवां के आगे पीछे पुलिस मौजूद थी। और हमने वो पिलर और साथ में जितने भी वहाँ पर जो चश्मदीद वहाँ पर थे उस समय, उन सबसे हमने बात की। तो उनका ये कहना है कि ये इस पिलर से टकराने के बाद लगी हुई चोट है। अभिषेक, आपकी जो आंखों देखी है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बस खाली विजुअल्स के तौर पर एक बार दिखाना चाहता हूं, जिससे कि कहीं भी दर्शकों को यह ना लगे कि हम हवा में तीर मार रहे हैं। सीधे देखें, ममता बनर्जी पर हुए हमले के लिए चश्मदीदों ने कहा कि यह किसी ने राजनीतिक हमला नहीं किया है, यह एक पिलर था जिससे वो टकरा गई। चश्मदीदों का यह खुलासा है, ममता पर किसी ने हमला नहीं किया है। चश्मदीद कहते हैं लोहे का पिलर बीच में खड़ा था, दीदी भिड़ गई उससे। इसमें क्या पॉलिटिकल हो गया? यहां पर चश्मदीद कह रहे, जरा दिखाइए वो जो अभी अभी चश्मदीदों से बातचीत हुई है, जहां पर यह पिलर लगा था वहां पर लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा काहे का इन्वेस्टिगेशन, ये देखें नीचे। और ये अभिषेक उपाध्याय उनसे बातचीत कर रहे हैं। चश्मदीदों ने कहा कि भाई साहब ये लगा है पिलर, देखिए ये पिलर उनको लग गया। और जब ये पिलर उनको लग गया और क्योंकि दरवाजा खुला गाड़ी का और वो वहां पर थी, उनको चोट लग गई। इसमें कहां राजनीतिक हमला हो गया है? ये देखें अभिषेक उपाध्याय को आप देख रहे हैं नीचे। ऊपर ममता दीदी परेशान है, कोलकाता जा रही हैं। निश्चित तौर पर सब लोग ये कामना करते हैं जल्द ठीक हो, लेकिन उनको ये जो चोट लगी है इसके पीछे पॉलिटिकल साजिश चश्मदीद कह रहे नहीं है। अभिषेक के पास में आऊंगा। अभिषेक, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब जब लोग बोल रहे हैं ये जो वहां पर मौजूद थे, मामला कितना भुनाया जाएगा ये? अभिषेक, क्या लग रहा है? आप तो इतने दिन से बंगाल में। देखिए
बिल्कुल, देखिए मसला यही है कि हमने जो उन लोगों से बात की है जो उस दौरान मौजूद थे, उन्होंने पूरा मोमेंट बताया है, किधर से गाड़ी आई, किधर गई, पिलर पे कहाँ चोट लगी, उसके बाद क्या हुआ, कहाँ से बर्फ़ आई, वो मिठाई की दुकान जिसने बर्फ़ दी उसका बयान, वो ये कह रहा है कि वहाँ पुलिस भी मौजूद थी और पुलिस ही बर्फ़ लेने के लिए आई। तो बहुत सारी चीज़ें, अब ये सारे, चूँकि ये सब उस दौरान जो मौजूद चश्मदीद थे उनका बयान है, और उनका जो बयान है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पिलर से चोट लगी हुई है। अब इस मामले की जांच जारी, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस पूरे मामले में चश्मदीद जो कह रहे हैं। निशांत, आप जो बता रहे हैं अभिषेक, लेकिन मुझे चिंता हो रही है इन चश्मदीदों की, कहीं रात भर कुछ गड़बड़ ना हो जाए और सुबह वो बेचारे बोले कि नहीं हमला हुआ था, क्योंकि बंगाल में ये भी होता है। देखिए ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, वो जगह ऑन रिकॉर्ड है, जिस मिठाई की दुकान से बर्फ़ आई है उसका जो मालिक था उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है, और ये सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड बोली। और आप गौर कीजिए निशांत, मैं रैंडमली घूम के बात कर रहा था, ऐसा भी नहीं था कि 4 लोग वहाँ इकट्ठा थे, एक पूरी भीड़ इकट्ठा थी जिसने कि देखा था 5:15 के आसपास का टाइम वो बता रहे हैं। ये वो टाइम होता है जब बाजार में, बुरुलिया बाजार है, बहुत ही वहाँ का चलता फिरता बाजार है, उसमें भीड़ होती है, उसमें रौनक होती है। तो वहाँ जो लोग थे वो सब अभिषेक, आपकी रिपोर्टिंग लाजवाब। आपने जो चीजें कवर की है वो अपने आप में जिस तेजी से कवर की है वो अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन जो बंगाल का ट्रेडिशन है, अब मुझे इन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि मैं देखता आया हूं ऐसे कई बार घटनाएं हुई हैं जब मैंने लोकसभा इलेक्शन कवर किए थे। खैर, अब ये खबर आपको एक बार फिर से बता दें, प्रश्न जो वहां पे चश्मदीद थे उन्होंने कहा कि दीदी पर जो हमला हुआ है ऐसा नहीं है, वो पिलर खड़ा था उससे भिड़ गई, ममता दीदी 5 मिनट रुकी और चली गई, बीच में वो भिड़ गई, फिर बर्फ हमारी दुकान से गई, ये सब हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।